चलो आगे लिखो। हम सब पढ़ रहे थे क्या जी, उष्मा गतिकी। क्या पढ़ रहे थे? उष्मा गतिकी। ठीक। उसमें पढ़ रहे थे प्रक्रम। क्या पढ़ रहे थे? प्रक्रम। हमने बोला था प्रक्रम होते हैं 7 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार हो गया था। अगर लिखो 6वां प्रकार। 6वां लिखो, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। उसमें लिखो, देखो यार, हमने बोले थे प्रक्रम कितने होते हैं? 7 प्रकार के। मुख्य रूप से होते हैं 4 प्रकार के। पहला था समतापी, दूसरा क्या था? समदाबी, तीसरा क्या था? सम आयतनी, चौथा क्या था? रुद्धोष प्रक्रम, पांचवा क्या था? चक्रीय प्रक्रम, छठवां हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्क्रमणीय प्रक्रम, सातवां क्या पढ़ेंगे? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है? पहले मैं पहला बात किया था समतापी, ऐसे प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप क्या रहे? स्थिर रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समतापी। अगला था समदाबी प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब क्या रहे? स्थिर रहे, उसको हम लोग क्या बोले? समदाबी। समायतनी प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन क्या रहे? स्थिर रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समायतनी प्रक्रम। अगला था रुद्धोष प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय और प्रवेश के मध्य उष्मा का यानी ऊर्जा का विनिमय नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। अगला क्या था? चक्रीय प्रक्रम। ये क्या था? मतलब जो क्रिया पुनः होने के बाद उसको हम पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, अंतिम से प्रारंभिक अवस्था पुनः उसको ला सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रीय प्रक्रम। क्या बोलते हैं? चक्रीय प्रक्रम। ठीक। आगे लिखो, उत्क्रमणीय प्रक्रम, ऐसे प्रक्रम, ऐसे प्रक्रम जिन्हें एक दिशा में संपन्न करने के बाद, एक दिशा में संपन्न करने के बाद विपरीत दिशा में भी, विपरीत दिशा में भी संपन्न, विपरीत दिशा में भी संपन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसे उत्क्रमणीय, उससे उत्क्रमणीय प्रक्रम, उससे उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। यानी ऐसा प्रक्रम जिसे दोनों दिशाओं से क्या किया सकता है? संपन्न कराया जा सकता है, उसको हम लोग कहते क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रम। अथवा लिखो, अथवा ऐसे प्रक्रम जिन्हें, ऐसे प्रक्रम जिन्हें दोनों दिशाओं से, दोनों दिशाओं, क्वेश्चन लिखो, अग्रवापस, ऐसे प्रक्रम जिन्हें दोनों दिशाओं से संपन्न कराया जा सकता है, कराया जा सकता है, उत्क्रमणीय,
उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है? ये प्रक्रम क्या होता है जी? बहुत धीमी गति से क्या होता है? यह जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रम होता है, बहुत धीमी गति से क्या होता है? संपन्न होता है। इस प्रक्रम को हम किसी भी दिशा से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह अग्र से चाहे वह पश्च से, दोनों दिशाओं से प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रक्रम को आदर्श प्रक्रम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम को हम लोग कहते हैं आदर्श प्रक्रम। क्या बोलते हैं? आदर्श प्रक्रम। क्यों? क्योंकि इससे क्या मिलता है हमको? अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होता है, अधिकतम कार्य प्राप्त होता है। कैसे? ध्यान समझो इधर। चलो मान लो कोई पात्र है, बोलो मां सांद्रा। मान लो कोई पात्र है, इस पात्र को ऊपर से ढका गया है। क्या किया गया है? ढका गया है। सही है ना? हाँ, चलो ध्यान समझो। चलो, इस पात्र को ऊपर से ढका गया, इस पात्र में कुछ लिक्विड भरा गया है। क्या भरा गया है? लिक्विड। इसमें कुछ लिक्विड भरे गए हैं। अब होगा क्या? इस पात्र को जब नीचे से धीरे धीरे गर्म करोगे, इस पात्र को जब नीचे से धीरे धीरे क्या करोगे? गर्म करोगे, तो होगा क्या? चलो बताओ, तो क्या होगा यहां पर? यहां से गर्म होगा, हीट होगा। ठीक, जब यह पात्र गर्म होगा, इसमें जो कण होंगे, जो द्रव भरा गया है, वह भी क्या होगा? गर्म होगा। और गर्म होने के बाद जो द्रव है किसमें चेंज होगा? वाष्प में। किसमें चेंज होगा जी? द्रव चेंज होगा, नीचे वाला द्रव चेंज होगा वाष्प में। वाष्प, यह द्रव चेंज हो रहा है वाष्प में। किसमें चेंज हो रहा है? वाष्प में। ये बताओ, द्रव से वाष्प बनने की क्रिया बहुत जल्दी होती है, धीरे धीरे होती है? धीरे धीरे होती है। द्रव से वाष्प बनने की क्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। अगर समुद्र से पानी वाष्प बन के उड़ रहा है, तुरंत नहीं उड़ जाता है। वाष्पन जो क्रिया होती है क्या होती है? एकदम आराम से धीरे धीरे हो रही होती है। बस मैं ना, अब होता क्या यहां पर है? अब यहां से जब इसको गर्म किया गया, यहां से पानी क्या वाष्प बन के धीरे धीरे क्या हुआ? उड़ा। जब यह पानी वाष्प बन के धीरे धीरे उड़ेगा, तो इसकी सतह पर यहां पर एक लगाएगा दाब। क्या लगाएगा? दाब। उस दाब को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब कहते हैं हम। अब मान लो यह जो ढक्कन लगाया गया है, मान लो यह ढक्कन उठ नहीं रहा है, जो पानी वाष्प बन के ऊपर जाएगा वो इसके सतह पर क्या चिपके, क्या होगा? चिपकेगा। चिपकेगा, पहले चिपक जाएगा द्रव के रूप में। द्रव के रूप में यहां पर क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद वह जो द्रव है, क्योंकि ये बंद पात्र है, क्या है? बंद निकाय है। जो पात्र है यह, वो क्या होगा? इस पात्र में से पुनः जो द्रव से वाष्प बनकर यहां चिपका हुआ है, वह लिक्विड द्रव, पुनः द्रव बन चुका है। यह द्रव पुनः क्या होगा? संघनित होकर के, पुनः ठंडा होकर के द्रव के रूप में क्या होगा? पुनः कहां आएगा? पुनः नीचे आएगा। अब क्या हो रहा है? अब जो वाष्प है किसमें चेंज हो रहा है? अब वाष्प किसमें चेंज होगा? द्रव। बहुत ध्यान समझा। पहले क्या हुआ? द्रव से वाष्प में चेंज हुआ, पुनः वाष्प किसमें चेंज हो गया? ये कौन प्रक्रिया हुई? उत्क्रमणीय प्रक्रिया। मतलब ऐसे प्रक्रम जिन्हें हम एक दिशा में संपन्न करने के बाद विपरीत दिशा में भी संपन्न, पानी से क्या बना था? वाष्प बना था। द्रव से वाष्प बना था, हमने पुनः वाष्प से क्या प्राप्त कर लिया? द्रव प्राप्त कर लिया। अगर हमको द्रव से वाष्प बनने के बाद पुनः हम वाष्प से द्रव ना प्राप्त कर पाते, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम।
क्योंकि हमने द्रव से वाष्प बनाने के बाद पुनः वाष्प से क्या प्राप्त कर लिया। तो जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जितनी भी प्रकृति में घटनाएं हो रही हैं, सब कौन सा प्रक्रम होता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम। कैसे? अरे भैया, पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन क्रिया हुआ, पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन क्रिया होने के बाद पानी कहाँ गया? ऊपर गया। ऊपर होने के बाद क्या? संघनित हुआ। संघनित होने के बाद क्या हुआ? वह पानी कहाँ है? धरती पर आया। धरती पर जाने के बाद कहाँ फिर चला गया? तालाब में। तालाब से कहाँ चला गया? नदी में। ठीक, नदी से पानी कौन ले रहा है? पेड़ पौधे ले रहे हैं। तालाब से पानी पेड़ पौधे ले रहे हैं। पूरा पेड़ पौधे क्या किए? वाष्पोत्सर्जन क्रिया की। यह क्रिया क्यों रही है? अनवरत चल रही है। तो कौन प्रक्रम हुआ? उत्क्रमणीय प्रक्रम। कौन सा हुआ? उत्क्रमणीय प्रक्रम। समुद्र से पानी वाष्प बन के उड़ा, संघनित हुआ ऊपर जाकर के, बूंद के रूप में क्या हुआ? धरती पर आया। फिर वह पानी जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरने के बाद क्या हुआ? नदियों में, तालाबों में पहुंच गया। फिर कहां पहुंच? समुद्र पहुंच गया। फिर वहां से पानी क्या हुआ? वाष्प बन के उड़ा। तो कौन प्रक्रम हुआ है? यह है रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस से उत्क्रमणीय प्रक्रम है। हमारे हिसाब से उत्क्रमणीय प्रक्रम समझ नया होगा। जैसे में जल का बर्फ बनना, जल था क्या बन गया? जल से बर्फ बन गया। पूरा मैंने उसको क्या किया? बर्फ ठंडा था, बर्फ बना हुआ था, फिर मैंने उसको गर्म किया, क्या बन गया? जल। क्या बर्फ से जल तुरंत बन जाता है? तो थोड़ा टाइम लगता है, बहुत धीमी प्रोसेस है। आगे वैद्युत अपघटन एक क्या है? उत्क्रम प्रक्रम है। जो वैद्युत अपघटन क्रिया होती है, मान लो हमने किसी पात्र में ले लिया पानी और नमक या चीनी ले लिया, जो इसमें अपघटन की प्रोसेस होगी वह क्रिया बहुत जल्दी नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। आगे स्प्रिंग का धीरे धीरे खींचना या सिकुड़ना प्रक्रम। इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसमें लिखो ऐसे प्रक्रम जिन्हें केवल एक ही दिशा में संपन्न किया जा सकता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। ऐसे प्रक्रम जिन्हें केवल एक ही दिशा में संपन्न किया सकता है उसको हम लोग कहते क्या है? अनुत्क्रम। ठीक है, अथवा लिख लो, अथवा ऐसे प्रक्रम जिन्हें, बात वही है, ऐसे प्रक्रम जिन्हें एक बार संपन्न होने के पश्चात ऐसे प्रक्रम इन्हें एक बार संपन्न होने के पश्चात पुनः प्रक्रम विपरीत दिशा में संपन्न नहीं किया सकता है। संपन्न नहीं किया जा सकता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। हमने दो परिभाषाएं लिखा,
ऐसे प्रक्रम जिन्हें केवल एक ही समय क्या कीजिए संपन्न किया सकता है, उसको हम लोग कहते क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। या ऐसे प्रक्रम जिन्हें एक बार संपन्न होने के पश्चात पुनः प्रक्रम विपरीत दिशा में संपन्न नहीं किया सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उसमें लिखा लाइन छोड़ करके ऐसे प्रक्रम बहुत ही तीव्र गति से, ऐसे प्रक्रम बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होते हैं, संपन्न होते हैं। इन्हें केवल एक ही दिशा में, इन्हें केवल एक ही दिशा में संपन्न कराया जा सकता है, ठीक। अगर लिखो इस प्रक्रम में किया गया कार्य न्यूनतम होता है, न्यूनतम, इस प्रक्रम में किया गया कार्य न्यूनतम होता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चीनी का पानी में घुलना, गैसों का विसरण, आगे श्यानता व घर्षण के विरुद्ध, श्यानता व घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य देखो जब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, क्या प्रक्रम जी, अनुत्क्रमणीय। लोहे पर जंग लग गया तो क्या उस लोहे को पुनः जैसे था वो बना सकते हो, दिक्कत होगा। तो कौन प्रक्रम होता हो, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। लोहा पहले क्या चमक रहा था, उस पर जंग लग गया, उसका क्षण हो गया, ठीक। जब क्षण हो गया, उसका जो पहले क्या था स्ट्रक्चर, तो क्या हो गया, घबरा गया, बदल गया। तो वही चीज है यहाँ पर, कौन प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। चीनी का पानी में घुलना, तो अगर चीनी पानी में घुल जाएगा, जैसे पहले चीनी थी पुनः क्या चीनी वैसे मिल सकती है, मिलेगा कि क्या मिलेगा, हमको अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा, सुनो ना। तो कौन प्रक्रम हुआ, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। गैसों का विसरण, अगर गैस कहीं से लीक होकर क्या हो गए, वायुमंडल में फैल गए, तो क्या उन गैसों को पुनः एकत्रित कर सकते हो, नहीं। कौन मिलेगा चली गई, कौन मिलेगा चली गई, फैल गई पूरा। शांता व घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य। शांता क्या होता है, दो द्रवों के बीच में अपेक्षिक गति जो विरोध होती है, उसको हम लोग कहते क्या है, शांत। घर्षण क्या होता है, किसी दो सतहों के मध्य कार्य करने वाले विरोधी बल को हम लोग कहते क्या है, घर्षण बल। जो शांता होती है वो घर्षण बल होता है, वह केवल क्या होता है, एक दिशी होता है, एक दो दिशा में काम करता है। एक ही दिशा में अगर पानी उधर बहेगा तो उधर शांता काम करेगा, व्यक्ति उधर चल रहा है तो घर्षण किधर काम करेगा, उसके विपरीत काम करेगा,
इन्हें कि घर्षण आगे भी काम किया, पीछे भी काम किया, दो दिशा में नहीं काम करेगा, केवल एक दिशा में काम करेगा। क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर। प्रक्रम में अंतर, एक तरफ लिख लो उत्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम, और दूसरी तरफ लिख लो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक, चलो उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है लिखा ना, ऐसे प्रक्रम जिन्हें, ऐसे प्रक्रम, ऐसे प्रक्रम जो दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में संपन्न होते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। तो ऐसे प्रक्रम जो दोनों दिशाओं क्या हो जी, संपन्न हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम। उसमें लिखो ऐसे प्रक्रम जो, ऐसे प्रक्रम जो केवल एक ही दिशा में, एक ही दिशा में संपन्न होते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। दूसरा लिखो, यह प्रक्रम बहुत धीमी गति से संपन्न होता है। यह प्रक्रम बहुत ही धीमी गति से, धीमी गति से संपन्न होता है। जो भी लिख के है वो लिखना है। यह प्रक्रम, यह प्रक्रम तीव्र गति से, तीव्र गति से संपन्न होता है। अगला पॉइंट, इस प्रक्रम में, इस प्रक्रम में प्राप्त ऊर्जा को सब लिख लो, कार्य का मान अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। इसमें लिखो, इस प्रक्रम में इस प्रक्रम में प्राप्त ऊर्जा कोष्ठक में कार्य का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। ठीक रूप से इसे वास्तविक
रूप से संपन्न नहीं कराया जा सकता है, इसे वास्तविक रूप से संपन्न कराया जा सकता है। दौरान प्रक्रिया के दौरान निकाय एवं परिवेश साम्य स्थिति में बने रहते हैं उसमें इस प्रक्रिया के दौरान, थोड़ा जोड़ लेना, इस प्रक्रिया के दौरान निकाय एवं परिवेश साम्य स्थिति में नहीं बने रहते हैं। सही है। तो इस प्रक्रिया के दौरान निकाय एवं परिवेश क्या होते हैं? साम्य स्थिति में बने रहते हैं, उसमें साम्य स्थिति में नहीं बने रहते हैं। इतना बहुत है, उठा लो इसको पूरा, तारो फटाक से।